ओए देखिए भाई प्लीज, ओए बोली नहीं कोई भी, गेट बैठ दे यार, गेट बैठ दे, गेट गेट गेट। देखिए आज जो टॉपिक होंगे, ठीक है, उनमें से पहला टॉपिक है भी आपका कि लेटरल शिफ्टिंग क्या है। बहुत आसान सा टॉपिक है, टुच्चा सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, तो नॉर्मल सी मैथ्स लगी है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, आपने ऐसी एक्टिविटी 10th क्लास में भी की थी, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन आपने नहीं की थी, यहां पर आपको कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक है भैया, तो चलो देखिए लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल शिफ्टिंग होता क्या है, चलो देखते हैं। यह भी आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है भैया, इसकी थिकनेस क्या है? टी है। क्या है? टी। ये इसका पहला नॉर्मल है। लाइट यहां से आई, कितने एंगल से आई? आई से। किससे आई? आपको पता है अगर लाइट का मीडियम नहीं चेंज होता, ध्यान दीजिएगा भैया, लाइट का अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट सीधा ऐसी आती बाहर की तरफ, है ना, सीधा ऐसी निकल जाती जिस डायरेक्शन में थी। जैसे कि मैं पता मीडियम चेंज हुआ और लाइट रेयर से कहा रही है, डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। तो कितना एंगल डेविएट हुई अपने पास से? डेल्टा। इतना एंगल क्या हुई? देखिए इसका ओरिजिनल रास्ता ये था, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से ये इधर आ गई, मतलब इतने एंगल डेविएट हो गई। ठीक है, ठीक है भैया। और उसके बाद आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं कि भैया अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल है, ये दोनों सरफेस पैरेलल है, और ये मीडियम सेम है, तो जो यहां से रे निकलेगी ना, वो क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। क्या होगी? ये दोनों रेस क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है भैया, ये जब भी पॉसिबल है जब ये दोनों सरफेस क्या हो भैया? पैरेलल, और ये मीडियम क्या हो? सेम। ठीक है भैया, तो अब लेटरल शिफ्टिंग है क्या इसमें? तो ये इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। और इसको कहते हैं भैया, ये जो निकली है इसे कहते हैं एमरजेंट रे। एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो दूरी होती है, परपेंडिकुलर सेपरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? लेटरल शिफ्टिंग। यहां पर एक्स क्या है? लेटरल शिफ्टिंग। एक्स क्या है आपका? लेटरल शिफ्टिंग। टी क्या है भैया? विड्थ ऑफ स्लैब। विड्थ ऑफ स्लैब है आपकी। ठीक है भैया। और अच्छा यहां पर देखिए, ये वाला इस नॉर्मल को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो नॉर्मल है ना, ये वाला नॉर्मल, इसको आगे बढ़ा दिया, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या सेम है? ये टी है तो ये भी क्या होगा? टी ही होगा। अच्छा अगर देखिए मान लीजिए अगर लाइट अपने पाथ को चेंज नहीं करती, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना होता? ये पूरा एंगल आई होता ना, ये एंगल कितना है? आर। देखिए भैया, आपको पता है ये पूरा एंगल क्या होता? अगर ये लाइट सीधी निकल जाती तो नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, अगर ये आई होता तो ये पूरा ही क्या होता? आई होता। तो इसका मतलब अगर ये पूरा आई है, ये पूरा आई है, समझ गए ना, मिटोरम यहाँ पे, तो हेयर आई इक्वल्स टू क्या होगा? आर प्लस डेल्टा। समझ गए? अबे ये पूरा आई है ना, तो वो आई किससे मिल ना, डेल्टा और आर के सम के, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? आई माइनस आर। हे भैया, यानी जो डेविएशन हुआ ना, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा, उसकी वैल्यू क्या है? आई माइनस आर है। हे भैया, अपने को निकालना क्या है? एक्स। क्या निकालना है? एक्स क्या है? लेटरल शिफ्टिंग। क्या है? चलो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो भैया मुझे इस ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल का नाम देते हैं पहले, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। तो इस ट्राइंगल में देखिए, ए बी सी ट्राइंगल में देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? इसका एंगल क्या है? आर है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस क्या है? एसी है। तो मुझे बेस पता है, क्या है? ए बी की वैल्यू क्या है? टी के बराबर है ना। हाइपोटेन्यूस मैं निकालूंगा, परपेंडिकुलर क्यों नहीं निकाल रहा? हाई, देखिए बेस पता है, एंगल पता है, मैं निकालने जा रहा हूं परपेंडिकुलर, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूस। क्यों? बेस क्यों, ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं निकाल रहा? तो रीजन इसका ये है कि अगर मैं बेस निकालूंगा तो उसको कोई रीजन नहीं होगा, क्यों निकाला इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे निकालना है लेटरल शिफ्टिंग, और लेटरल शिफ्टिंग जो है वो एक्स है, और वो ये एक्स इस ट्राइंगल के अंदर है, और इस ट्राइंगल की मुझे एक भी साइड नहीं पता, बस केवल क्या पता है? एंगल, जो कि क्या है? डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या है? आई माइनस आर है। तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल की सहायता से, ये ट्राइंगल देख रहे हो भैया, इस ट्राइंगल की सहायता से बेस पता है,
एंगल पता है, क्या निकाल लिया, हाइपोटेन्यूस। इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वही इस ट्रायंगल का भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसके हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर और इस एंगल की सहायता से हम कहां पहुंच जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर यानी एक्स पे। चलो देखते हैं भैया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी देखिए भैया, तो आपका ए बी क्या है, टी है, एंगल क्या है भैया, आर है, और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस, जो कि क्या है भैया, ए सी। ठीक है भैया। चलो, तो आपको पता है भैया, ये है आपका बेस, ये है आपका बेस, हाइपोटेन्यूस निकालना है, थीटा दे रखा है। तो बेस हाइपोटेन्यूस थीटा कहां पे आता है, कॉस में। कहां पे आता है भैया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर थीटा क्या है, देखो आर, बेस क्या है टी, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, जो आपको नहीं पता। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, टी अपॉन में कॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम ये हमें पता लग गया। अब इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ऑन टेकिंग ट्रायंगल क्या भैया, एडीसी, एडीसी ले लिया। एडीसी में आपको पता है भैया क्या, हाइपोटेन्यूस, जो कि क्या है भैया, एसी। हाइपोटेन्यूस उसकी वैल्यू क्या रखी है, टी कॉस आर, है ना। अभी अपने को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है भैया, एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। और एंगल क्या है भैया इसका, डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है, एंगल यहां पर डेल्टा है, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, आई माइनस आर। समझ गए भैया। तो भैया एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कहां पे होता है, तो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा की यहां पे क्या रखूंगा भैया, डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, आई माइनस आर। परपेंडिकुलर क्या है भैया, एक्स, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि लेटरल शिफ्टिंग खुद है। और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, एसी, एसी की वैल्यू क्या है, टी अपॉन में कॉस आर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो एक्स इक्वल में टी कॉस आर इंटू में साइन आई माइनस आर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्टिंग। क्या है भैया, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, डेरिवेशन भी बहुत रेयर आती है, न्यूमेरिकल तो ना के बराबर आते हैं, और आएंगे भी तो बिल्कुल एकदम एंगल मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भैया, ऐसा बोलेगा भैया लेटरल शिफ्टिंग बताओ, क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं अपने आप से। एक क्वेश्चन कह रहा भैया, अगर स्लैब की थिकनेस क्या है, स्लैब की थिकनेस क्या है, 4 मिलीमीटर है। क्या है भैया, 4 मिलीमीटर है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है भैया, 30 डिग्री है। ठीक है भैया, तो बताइए भैया लेटरल शिफ्टिंग क्या होगा, क्या होगा, लेटरल शिफ्ट। तो भैया फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स इक्वल्स में क्या होगा, टी की वैल्यू क्या है भैया, 4 मिलीमीटर, क्या है 4 मिलीमीटर, कॉस आर की जगह पे क्या है भैया 30, और साइन, साइन क्या है भैया 60 माइनस 30 क्या होगा 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, आपका एक्स आ जाएगा। कर लोगे भैया। इस तरीके क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी इसके ऊपर कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। 1 मिनट के अंदर देख लीजिए, फोटो लीजिए। अरे कॉपी कर रहे हो क्या, जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर कॉपी करना, मिटा दूंगा, टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। ओए देखिए भैया, अगला टॉपिक आ रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू द मल्टीपल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू दी मल्टीपल सरफेस, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है भैया, खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन करने में अच्छा लगता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है भैया, कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, पीछे वाले ऐसा। चलो देखिए भैया, बेटो चलो भैया, कोई बोलेगा नहीं। रिफ्रैक्शन थ्रू दी मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू दी मल्टीपल सरफेस, मल्टीपल सरफेस, बड़ा ही आसान टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। एक सरफेस एरी, दूसरी सरफेस एरी, तीसरी सरफेस एरी, और चौथी सरफेस एरी। ठीक है, अभी मैंने सबको पैरेलल बना रखा है। क्या बना रखा है, ठीक है। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ का μ3, यहाँ का μ4, और यहाँ का फिर क्या हो गया μ1 हो गया। कहाँ गया, मतलब मैं जहां से गया था उसी मीडियम में वापसी आ गया। ठीक है, देखिए लाइट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, हो सकता है लाइट की मर्जी है, डिपेंड करता है मीडियम पर किस प्रकार का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। इस तरीके से वापसी निकल गई। ये नॉर्मल इस वाले फेस का, इस वाले फेस का नॉर्मल ही है। यहाँ का एंगल क्या होगा भैया, ये I1, ये क्या होगा R1, I2 R2, I3 R3, ठीक भैया, और ये क्या होगा I4। और देखिए भैया ये ध्यान रखना, अगर लाइट
जहां से आ रही है उसी मीडियम में निकल जाए और सरफेस क्या हो, पैरेलल हो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इसकी डायरेक्शन रहेगी उसी डायरेक्शन में ये भी निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, R4। क्या होगा भैया, R4। यहाँ पर लाइट ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, फिर बाद में रिफ्रैक्शन होते हुए उसी मीडियम में वापसी चली गई। ठीक है भैया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। चलो भैया, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं बता रहा हूं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। तो क्या हुआ, म्यू 1 से लेके 2 साइन आई 1 अपॉन में साइन आई R1। अब लाइट यहां से यहां पे आ रही है, कहां से आ रही है, 1 से 2 में, 1 से 2 में पता था ना। और ऊपर क्या आ रहा है, साइन I1 और दूसरा मीडियम क्या है, साइन R1। ठीक है भैया। अच्छा, एट पॉइंट बी पर कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? चलो भाई, सौरभ, सौरभ बता। 2 से लेके 3, 2 से लेके कहां आ रही है, 3 में आ रही है, बता। साइन I2 अपॉन में साइन R2। ठीक है भैया। एट पॉइंट सी बता, तू बता बे नीरज, बोल। 3 2 3 2 3 4 सुअर साइन I3 क्या कह रहा है, चप, साइन R3, साइन R कर रहा है, साइन I3 अपॉन में साइन, इस वाले पॉइंट के लिए बता रहा हूं, सी पॉइंट के लिए। अब एट पॉइंट डी पे आ रहा हूं, एट पॉइंट डी। तू बता दीपांशु, आगे दीपांशु नहीं है क्या, खाता भी मैंने देखा। अच्छा पिछले बैठूंगा। लाइट कहां से कहां पे आ रही है तू बता, 4 to 1 में। तो यहां पे लिखेंगे 4 और यहां पे लिखेंगे 1। बता, साइन I4 अपॉन में साइन R4, ये होगी फर्स्ट। अबे R4 ही तो है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है भैया, फोर्थ। ध्यान दीजिए भैया, हमने क्या किया, पहली नाउ मल्टीप्लाइंग प्लाइंग 1 2 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी एक बार बता दूं मैं आपको, दो सरफेस अगर पैरेलल है और मीडियम सेम है तो एंगल क्या होगा, सेम होगा। दो सरफेस पैरेलल है, मीडियम सेम है तो एंगल क्या होगा। अब देखिए ये सारी सरफेस तो पैरेलल है। अब देखिए भैया, इस मीडियम का इसका मीडियम क्या है, μ2, इसका मीडियम क्या है, μ3, इसका मीडियम क्या है, इसका मीडियम और इसका मीडियम क्या है, μ1। तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे आपस में, क्योंकि ये सेम मीडियम में और पैरेलल है दोनों सरफेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला एंगल के बराबर है, क्यों, क्योंकि मीडियम क्या है, सेम है और सरफेस भी क्या है भैया, पैरेलल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला मीडियम सेम है और सरफेस भी क्या है, पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मीडियम सेम है, सरफेस भी क्या है एक दूसरे के पैरेलल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, सेम होगा। ठीक है भैया, तो मल्टीप्लाई करते हैं, μ1 2 μ2 3 μ2 4 3 4 और μ4 1 बराबर में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या, μ1 2 की वैल्यू देखिए, साइन I1 साइन R1 गुणे में इसकी वैल्यू क्या है, साइन I2 अपॉन में साइन R2 गुणे में क्या होगा, साइन I3 अपॉन में साइन R3 गुणे में साइन I4 साइन R4। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा भैया। अभी अपने को मैंने बताया, मैंने कहा सेम मीडियम में सेम सरफेस अगर पैरेलल है तो एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके। तो ये क्या हुआ, इसने इसको काट दिया, कट गया। अब साइन I1 और साइन R4 दोनों बराबर ही तो होंगे ऊपर नीचे। ये वाला I2 किसके बराबर है, I2 किसके बराबर है भैया, R1 के। R1 I2 तो R1 का है भैया, कहां भैया, कहां गया, ये रहा, इसका कैंसिल हो गया, ये ऐसी सब कैसे कैंसिल है, खत्म। तो क्या होगा, μ1 2 इंटू में 2 3 3 4 और 4 1 क्या है भैया, 1 आएगा। मतलब कहने का मतलब है अगर सरफेस पैरेलल है, लाइट जिस मीडियम से आ रही है वहीं पर वापसी आ गई, कितनी भी सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा भैया, 1 आएगा। ये आया था
2003 में, ठीक है भैया, 2003 में डेरिवेशन थी 3 मार्क्स की सीबीएसई में, ठीक है भैया। कॉपी कीजिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, आसान क्वेश्चन ना। आने की संभावना 98%। टॉपिक का नाम है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। यहां पे रियल डेप्थ को मैं एक्स से लिख दूंगा और एपरेंट डेप्थ को वाई से लिखूंगा, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। रियल डेप्थ एक्स है। अच्छा ये दिखता कैसे, मतलब है क्या चीज? आपने देखा होगा कई बार आप पानी में चीजों को देखते होंगे ना, तो अपने लेवल से एक्चुअल से ऊंची दिखाई देती है आपको, ऊपर की तरफ। देखा? देखिए आप एक ना नेचर की सुंदरता से हटकर थोड़ा साइंटिफिक हुई है। मैं बता रहा हूँ, आप जरा पानी वगैरह में देखोगे ना, तो बाल्टी में देख लेना, पानी साफ होना चाहिए, ठीक है। केजरीवाल वाला पानी नहीं होना चाहिए जो सप्लाई में आता है। नलके का पानी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नलके का पानी भी क्या होता है, दिखने में साफ होता है एकदम, ठीक है, खारा होता है लेकिन साफ होता है, ठीक है। तो उसमें अगर कॉइन वगैरह डाल दोगे ना, तो एक्चुअल से आपने क्या होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखता है। ये बहुत ज्यादा मछुआरों के साथ बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था पहले, लेकिन मछुआरों को अब जानकारी हो चुकी है कि मछलियां क्या होती है, उससे बड़ी ऊपर से दिखाई देती है। तो जाल फेंकता था, जाल से बहुत नीचे होती थी, लेकिन उसको दिखाई क्या देती थी, ऊपर की तरफ। जो दिख रहा है उसको वो कहलाता है एपरेंट डेप्थ। क्या कहलाता है? और जहां पर है वो एक्चुअल में, वो क्या कहलाता है, रियल डेप्थ। ये समस्या है, ठीक है। जिसको पता लग गया तो उसका निदान भी उसको पता लग जाए, ठीक है भैया। थोड़ी कैलकुलेशन करने से हम हर चीजों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है भैया। समझ में आया नहीं? रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ कहां पे दिखता है बेटा, समझ में आया आपको? हाँ आपको इतनी जैसे कभी बात नहीं की ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है भैया। चलो भैया देखिए, तो हम कर रहे हैं भैया रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाला टॉपिक, ठीक है। अब होता ऐसा क्यों है, ध्यान दीजिए भैया। तो ये भैया नदी है और नदी के तल पे एक सांप है, ये रहा सांप, इच्छाधारी है, ये है सांप है, ठीक है, नागिन है, ठीक है भैया। तो अभी लाइट इसके ऊपर ऐसे आगे पड़ी इसकी, ठीक है भैया। अब लाइट जब इसके ऊपर ऐसे आगे पड़ेगी तो लाइट क्या होती है, फैलती है, गिरने के बाद फैलेगी, है ना, तभी तो चीजें मुझे दिखाई देती है। देखो अगर लाइट पहले क्या होगी, इसकी गंदी शक्ल पे पड़ी होगी, उसके बाद वो मेरी आंखों में आई होगी, तब मैं इसके पास देख पा रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला देख पा रहा हूं, आप सब भी तो देख पा रहे हो उसकी गंदी शक्ल। इसका मतलब लाइट हर जगह गई है, लाइट हर जगह गई है, ठीक है। लाइट इसके शक्ल पे पड़ी और हर जगह फैल गई और सबको दिखाई दे रहा है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या? वो दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। इसका मतलब लाइट चारों ओर फैल जा रही है पढ़ने के बाद। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है कि लाइट आई, सूरज भगवान ने लाइट छोड़ी और ऐसे आई और फैल गई। ये वाटर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, लिक्विड लेता हूं उसका म्यू, क्या लेता हूं, म्यू। और यहाँ का एयर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, 1। ध्यान दीजिएगा भैया, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेल्स लॉ बेस्ड है, किस पे ऊपर बेस्ड है। और थोड़ा सा आपको बता दूं भैया, अगर एंगल छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइंगल है, ये क्या है, इसका एंगल छोटा है, तो आपको बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों क्या दिखते हैं भैया। इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं जब आपका एंगल क्या होता है, छोटा होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। साक्षी नाम है ना, हाँ सही है, साक्षी नाम है, मैं तो भूल गया था, ठीक है भैया। तो बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं जब एंगल छोटा होता है। बाकी अगर एंगल बड़ा हो तो आपको साफ साफ दिखेगा भैया, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, दोनों बराबर नहीं है। तो जब भी मैं एंगल छोटा बोलूंगा तो समझ जाना कि बेस और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, बराबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एंगल आई एंड आर आर टू स्मॉल एंगल। यहाँ पर एंगल आई और आर दोनों क्या होते हैं भैया, रिफ्रैक्शन में छोटे एंगल होते हैं। तो अगर ये किसी ट्राइंगल के पार्ट है, अगर ये एंगल जो है किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो उस ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं भैया, समझ गए ना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसको ऐसे डब्बे में रख देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये है नॉर्मल, क्या है ये है, देखिए ये लाइट आई ऐसे गई, यहां से गई, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस। और लाइट देखिए रेयर से डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में। तो जो सांप इस रे के साथ आ रहा था, अब वो सांप का क्या होगा, जो रे आ रही थी वो थोड़ी बैंड रहेगी,
बैंड आएगी ना भैया। रेयर से डेंसर से कहा जा रहा हूं मैं, डेंसर से रेयर में आने पे एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये क्या होगा, आर, क्या कहलाएगा। इसको थोड़ा सा रिट्रेस करिए यहां पे। पहले रे इस डायरेक्शन में थी, लेकिन अब रे क्या हुई, मुड़ गई। तो अब वो जो सांप दिख रहा है वो इस लेवल पे दिखेगा आपको, यहां पर ये सांप की इमेज ऐसे दिखेगी। इच्छाधारी सांप अपने रंग रूप आकार को बदल सकता है, ठीक है भैया। तो ये सांप एक्चुअल में हमें मतलब दिखाई यहां पे दे रहा है, इसी को कहते हैं भैया एपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं इसे, ये हमें दिखाई यहां पे दे रहा है कहां पे एक्चुअल में, सॉरी ये रियल डेप्थ है, और दिखाई कहां दे रहा है भैया, एपरेंट डेप्थ। अच्छा ये एंगल आर है, तो ये एंगल क्या होगा, आर ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसको। और ये एंगल आई है, तो ये भी क्या होगा, एंगल आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और ये डी। मैंने बोला भैया एंगल है, देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये एक ट्राइंगल ये बन रहा है, और दूसरा ट्राइंगल आपका ये बन रहा है ना, बन रहा नहीं बन रहा। तो भैया यहाँ पर जो भी एंगल, मैंने बोला एंगल आई और आर क्या है, छोटे एंगल है। ये जिस ट्राइंगल के पार्ट होंगे उस ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बराबर होगा। तो भैया एंगल आई हियर, आई एंड आर आर टू स्मॉल, टू छोटा एंगल, स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल है, ठीक है भैया। तो बहुत छोटे एंगल है तो क्या होगा, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और बेस क्या होगा, देखिए ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये दोनों क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, क्योंकि यार छोटा एंगल है। और इस ट्राइंगल का एंगल आई ये है, तो इसका हाइपोटेन्यूज और इसका बेस क्या है भैया, बराबर होंगे। सो ए सी क्या है भैया, हाइपोटेन्यूज, और बीसी क्या है भैया, बेस है। ये दोनों क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, क्योंकि एंगल जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पर इस ट्राइंगल में वो क्या है, छोटा एंगल है। तो अच्छा बीसी की वैल्यू क्या रखी है, वाई, यानी एसी बीसी दोनों किसके बराबर होंगे, लगभग वाई के। एंड ये वाली साइड जो कि क्या है भैया, एडी क्या है, ये किसके बराबर होगी भैया, बीडी के, किसके बराबर होगी, बीडी के, और बीडी की वैल्यू क्या है भैया, एक्स। समझ गए भैया, कुछ नहीं कर रखा, ये साइड इसके बराबर, इसकी साइड की वैल्यू क्या है वाई, ये साइड इसके बराबर, इसकी वैल्यू क्या है भैया, एक्स, वही कर रखा है। समझ गए भैया, कुछ नहीं करना। अब ये बता, डिसाइड कर दिया हमने। अब लगाते हैं हम एट पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ। क्या लगाते हैं भैया, हर जगह लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, कोई ऐसी जगह बचेगी नहीं रिफ्लेक्शन में जहां पर स्नेल्स लॉ नहीं लगाओ। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, क्या कहता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम क्या है भैया, म्यू, क्या है, म्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया, आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम क्या है भैया, 1। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया, बोलो हाँ। तो भैया साइन आई अपॉन में साइन बराबर में 1 बाय में क्या हो जाएगा, म्यू। अबे इसको इसके नीचे ला दो और म्यू को 1 के नीचे ले आओ, तो ये बनेगा, ठीक है। नील कॉपी मत कर भाई, पहले समझ इसको, ठीक है। अब देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन है। तो हमने क्या लिख दिया, ये जो साइन है वो इस ट्राइंगल का एंगल है, किस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। तो साइन आई जो है वो मैं देखिए साइन को क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये बताऊंगा कि ये आई ट्राइंगल का है। कौन सा ट्राइंगल में देख रहे हैं मुझे, जिसका एंगल आई है। और ये जो साइन आर है इसका भी लिखूंगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये कहां देखूंगा, आर वाले में। ये क्या, वो 1 बाय में म्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये देखिए परपेंडिकुलर क्या है, आई वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है भैया, ये रहा ए बी। अब आई वाले ये देखो ट्राइंगल देखो, ये आई है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। और नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, एडी। लेकिन एडी की वैल्यू किसके बराबर है, एडी की वैल्यू किसके बराबर है, बीडी की। और बीडी की वैल्यू क्या है, सीधा एक्स लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है भैया, आर वाले ट्राइंगल में लिखना परपेंडिकुलर, तो आर वाला ट्राइंगल क्या है, ये रहा, इसका परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी। और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। और एसी की वैल्यू किसके बराबर है, बीसी के। और बीसी की वैल्यू किसके बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 1 बाय में म्यू, क्या है, 1 बाय में म्यू। तो बेटा इसे ए बी अपॉन में एक्स, वाई अपॉन में ए बी बराबर में 1 बाय में म्यू। ए बी से ए बी कट मर गए, तो वाई अपॉन में क्या हो गया, एक्स, 1 बाय में म्यू। तो म्यू क्या होगा भैया, एक्स अपॉन में, ये फॉर्मूला आता है अगर आपको रियल डेप्थ पता है,
एपरेंट डेप्थ पता है तो आप उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रियल डेप्थ पता है, तो आप ये लगा लोगे कि भैया कितना ऊपर दिखाई दे रहा मुझे, इसकी एपरेंट डेप्थ क्या है। तो देखिए, और y इक्वल्स में क्या होगा, x अपॉन में म्यू, y इक्वल्स टू में x अपॉन में म्यू। देखिए भैया है यहां पर, दिख यहां पर रहा है, तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग कहलाता है। क्या होता है, मतलब इतना शिफ्ट हुआ है ऊपर, तो इसे शिफ्टिंग निकालने के लिए कैसे करेंगे, x माइनस, ये शिफ्टिंग है ना, ये शिफ्टिंग है, तो कैसे निकलेगा x माइनस, तो ये हो गया x माइनस वाई, इसे क्या कहते हैं भैया, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, चलो शिफ्टिंग निकालते हो, तो शिफ्टिंग क्या होगा, x माइनस वाई। तो भैया देखिए x को x ही रहने दीजिए, y की वैल्यू क्या रखिए, x अपॉन में म्यू, तो ये हो जाएगा x 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये आपको शिफ्टिंग, मतलब इतना ऊपर उड़ गया, इतना। अगर आपको रियल डेप्थ पता है, मरीना ट्रंच की हाइट क्या होती है, सुना ना आपने, समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट जो है, ठीक है, उसकी हाइट है 15 किलोमीटर, सी लेवल से 15 किलोमीटर, वहां तक पानी पानी भरा हुआ है। अगर आपको कोई चीज, आप देखिए उसकी रियल डेप्थ पता है मुझे, ठीक है, अगर किसी चीज की रियल डेप्थ पता है तो मैं उसकी अपरेंट डेप्थ, मतलब मेरे को इतना ऊपर दिखाई दे रहा है, वहां से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही होगा। निकाल लेंगे, बहुत सारे तरीके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के, ठीक है भैया। तो ये हो गया, समझ गया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, अभी केवल टॉपिक, ठीक है भैया। अगली क्लास में हम 3-4 क्वेश्चन करा के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। और हाँ, इसे मीटिंग यहीं पे ऑफ करता हूँ। अब ये देखिए रिवीजन क्लास जो है, आज मैंने 3:20 पर रखी थी, कोई नहीं आया था, मैं अकेला बैठा हुआ था, फिर 2 स्वीटी सुपारी खरीदी और उसके बाद खा लिया।